जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में चाहे आप किचन सर्विस चाहे सफाई कर्मचारी, इन दोनों का अगर आपने यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आज की इस वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम की डेट क्या है, मतलब एग्जाम जो है वो कितने दिनों में आप सभी का हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर इसमें कितना % नंबर लाने पर हम यहाँ पर पास हो सकते हैं, मतलब सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। पहले तो सफाई कर्मचारी का बताएंगे, उसके बाद किचन सर्विस का बताएंगे कि आखिर 50 में से, क्योंकि 50 नंबर का पेपर होता है, चाहे सफाई कर्मचारी का हो चाहे किचन सर्विस का हो, इनका पेपर जो होगा वो 50 नंबर का ही होगा। तो 50 नंबर में से कितना नंबर लेकर चले आए जिससे सिलेक्शन जो है हमारा हो जाए किचन सर्विस में या फिर सफाई कर्मचारी में। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे सिलेबस के बारे में। चाहे आप सफाई कर्मचारी से फॉर्म भरा हो चाहे किचन सर्विस से आपने फॉर्म भरा हो, दोनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चंस आप सभी के यहाँ पे मैथ का आएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा, और 10 क्वेश्चंस ही आप सभी के यहाँ पर हिंदी से आने वाले हैं जो कि 10 नंबर का ही रहने वाला है। और 15 क्वेश्चंस आप सभी के यहाँ पे कहाँ से आएगा, जीएस से आने वाले हैं, 15 नंबर का है। और 15 क्वेश्चंस आप सभी के यहाँ पे कहाँ से आने वाले हैं, रीजनिंग से आने वाले हैं जो कि 15 नंबर का रहेगा। यानी ओवरऑल 50 क्वेश्चंस आएगा और 50 नंबर का रहेगा, और आप सभी को 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पूरे 60 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हल करना पड़ेगा, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह हो गया आपका सफाई कर्मचारी और किचन सर्विस दोनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। अब बात यह आती है कि यहाँ पर एग्जाम डेट क्या है और कितने नंबर पाने के बाद हम इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कितना नंबर पाने के बाद सिलेक्शन पा सकते हैं, इसमें सफाई कर्मचारी और किचन सर्विस इन दोनों का अलग अलग मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये चीजें यहाँ पर मुझे अलग अलग यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस बीच एक सवाल और निकल के आता है कि इसके एग्जाम होंगे, बहुत ही बड़ा डाउट आप सबके अंदर कि आखिर इसके एग्जाम कब होंगे, तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। देखो, अगर आप आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इसकी तैयारी जो है ठीक ठाक करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप आईटीबीपी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इस क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर में आईटीबीपी के क्वेश्चंस आए थे, एग्जाम में पूछे गए थे, वहां से भी क्वेश्चन ऐड किया गया है, और लेटेस्ट बुक से, बहुत सारी बुक से इसमें क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन ढूंढ के, मतलब जैसे बुक में आप ढूंढ के पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ढूंढ के नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करिएगा, मुझे आईटीबीपी का पीडीएफ चाहिए। जिस भी पोस्ट का चाहिए उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 89 रुपीज रखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, और आईटीबीपी में एक चीज और यहाँ पे होती है, अगर आपने इसका फिजिकल दिया है, ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी के आप सभी ने किसी भी ट्रेड का अगर फिजिकल पास किया है तो आप सभी का यहाँ पर रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट आपके अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा, यानी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सबके फिजिकल का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आप सभी फिजिकल फेल हो या पास हो। अगर फिजिकल पास हो तो ठीक है, और फेल हो तो किस चीज में फेल हो, मतलब चाहे हाइट में फेल हो या चेस्ट में फेल हो या रनिंग में फेल हो या हाई जंप में, लॉन्ग जंप में फेल हो, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप सबको यहाँ पर ये सारी चीजें वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये चीजें अभी आई नहीं है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो अभी लाइव नहीं हुआ है। लाइव होने में कम से कम आपके पास यहाँ पे 10 से 20 दिन का समय है। ठीक है, उसके बाद ही आप सबका जो फिजिकल का रिजल्ट है वो यहाँ पे वेबसाइट पर लाइव होगा, और मैं आप सबको यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि
एग्ज़ाम कब होगा और कितना नंबर लाने के बाद हमारा एग्ज़ाम में यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले मैं यहाँ पे कंपटीशन की बात कर लेता हूँ। देखिए, आपको बता दें इस भर्ती में यहाँ पे अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म को भरा है ना, तो आप समझ लेना कि 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और पिछली बार 45 कट ऑफ गया था, तो इस बार भी आप सबका यहाँ पे 44 से लेकर 45 के बीच में ही, मतलब पिछली बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ इस बार रहेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन का दिन कट ऑफ जो है हमारा बढ़ता हुआ चलता है, तो आप इसे घटा कैसे दे रहे हो। देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें कि आरटीबीपी में जब भी कोई एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी देखोगे तो उससे जो क्वेश्चन का लेवल था उस लेवल को हर बार हाई किया जाता है, लेवल को थोड़ा थोड़ा करके हर बार बढ़ाया जाता है और हर साल, ठीक है। तो अगर लेवल बढ़ेगा और बच्चे वैसे भी कम है सफाई कर्मचारी में, तो ओवरऑल इतना याद रखना कि आपका जो कट ऑफ है वो पिछली बार के अकॉर्डिंग ही जाने वाली है। मतलब पिछली बार थी 45 के आसपास फाइनल, ठीक है। तो उतना ही इस बार रहने की उम्मीद है, 40 से लेकर 45 के बीच में ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो हर बार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप सभी यहाँ पर 50 में से 45 या फिर 40 स्कोर कर लेते हो तो आप सफाई कर्मचारी में अपने आप को सेफ घोषित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा, इस वजह से यहाँ पे बच्चे जो हैं स्कोर करने में असमर्थ होंगे। अब हम बात कर लेते हैं किचन सर्विस। यदि आप किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हो तो उसमें अत्यधिक बच्चा जो होगा वो सर्टिफिकेट से बाहर हो जाएगा, जो कि NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया था। वो भी 1 अक्टूबर के पहले का ज्यादातर जो चांसेस है, 1 अक्टूबर के पहले का अगर आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको मान्यता दी जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है अप्रूव किया जाएगा। और 1 अक्टूबर के बाद वालों का सर्टिफिकेट चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसकी चीजों को लेकर अभी भी असमंजस है, तो इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे, मतलब फॉर्म अप्लाई का किचन सर्विस का आईटीबीपी में जब किचन सर्विस की भर्ती आई हुई थी उसके फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से पहले का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, यानी चाहे NSQF लेवल हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, चाहे आप सबका डॉक्यूमेंट हो, चाहे जात निवास हो, अगर आप 1 अक्टूबर से पहले की सारी चीजें क्लियर है तो आप सभी यहाँ पर अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका जो है हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सभी का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का या कोई डॉक्यूमेंट आपका 1 अक्टूबर के बाद का है तो इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता भी, लेकिन चांसेस यहाँ पर यही बढ़ रहे हैं कि सर्टिफिकेट जो यहाँ पे मान्य दी जाए, मतलब मान्यता दी जाए, वो यहाँ पर सिर्फ 1 अक्टूबर के पहले का ही देना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बाकी जैसा भी होगा आपको आगे चलकर यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये चीजें होने के बाद लगभग कितना यहाँ पर कट ऑफ जो है रह सकता है किचन सर्विस का। देखिए अगर आप 50 नंबर का पेपर आपका होता है, ठीक है, किचन सर्विस का पेपर जो होगा 50 नंबर का होगा, तो अगर आप सभी इसमें यहाँ पे 40 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सभी किचन सर्विस में अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। कितने में से 50 में से अगर आप 40 प्लस का यहाँ पर स्कोर करते हैं, यानी आप सभी अगर 80 पर अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं कि यहाँ पर सर्विस में, किचन सर्विस में, तो आप सभी इस बार सिलेक्शन जो है किचन सर्विस में लेकर जा सकते हैं। और चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे किचन सर्विस हो, इन दोनों में आपकी वैकेंसी जो है वो बढ़ने वाली है। कब बढ़ेगी इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक ही देखना आप सबकी वैकेंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी और नोटिस जारी हो जाएगा, क्योंकि आईटीबीपी में 6 नई बटालियन बनी है और 6 नई बटालियन बनने का मतलब है जवानों की कमी, तो जवानों की भर्ती जो है इस भर्ती के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा, वैकेंसी को बढ़ाकर, ठीक है। तो वैकेंसी चाहे किचन सर्विस की हो, चाहे कॉबलर हो, चाहे टेलर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे गार्डनर हो, इन सब की वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ने वाली है, चाहे यहाँ पे 20 बढ़े चाहे 50 बढ़े, लेकिन वैकेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम आप सबका यहाँ पे होने के 2 चांसेस हैं, ठीक है। पहला चांसेस यह है कि आईटीबीपी में अभी बहुत सारे भर्ती ऐसे बच्चे हुए जिनका भी फिजिकल नहीं हुआ, तो आईटीबीपी क्या कर सकती है, जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है उनका फिजिकल करवाकर और एग्जाम जो है एक साथ यहाँ पे TCS के थ्रू यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा चांस यह है जिसका फिजिकल हो चुका है उनका एग्जाम पहले हो जाए, उसके बाद जिसका फिजिकल नहीं हुआ है उनका बाद में अपना फिजिकल होगा फिर उनका एग्जाम होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को जब मैंने एनालाइज किया तो अच्छे से इसके बारे में छानबीन की, तो अर्थात ये निकल के आया था आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर अप्रैल या फिर मई के समथिंग आपको जो है एग्जाम वो यहाँ पर आईटीबीपी की तरफ से TCS के थ्रू आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है।
तो इसलिए आप सभी यहाँ पे तैयारी में लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी अगर कोई अपडेट आएगी मैं आप सब कुछ हमेशा जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।